नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या पप्पू यादव की बगावत की कीमत उनकी पत्नी रंजीता रंजन को चुकानी पड़ेगी? उनकी टिकट जो है वो कुर्बान हो जाएगी। आप जानते हैं कांग्रेस की सांसद हैं सुपौल से, और रंजीता रंजन के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा सिर्फ इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि पप्पू यादव हमलावर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, और लगातार हमलावर हैं भी। तो सवाल यही है कि क्या पप्पू यादव के बगावत की कीमत उनकी पत्नी रंजीता रंजन को चुकानी होगी? और बिहार के राजनीति के लिहाज से यह सवाल बड़ा भी है और वाजिब भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर आ रही है कि आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर पप्पू यादव मधेपुरा से शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी रंजीता रंजन के बजाय सुपौल से कांग्रेस को कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना होगा। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पर दबाव बना रही है आरजेडी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अगर पप्पू यादव ने बगावत जारी रखी और पप्पू यादव शरद यादव के खिलाफ खड़े हुए मधेपुरा से, तो पत्नी रंजीता रंजन की जगह कांग्रेस को दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना होगा। यानी पप्पू यादव जो कर रहे हैं शरद यादव के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, और साफ तरह से ऐलान किया है। हम आपको पप्पू यादव का बयान सुना रहे हैं। क्या कहा है पप्पू यादव ने? साफ तौर पर कहा है कि मैं तो यहां का मौजूदा सांसद हूं और शरद यादव हमको घर से बेघर करने आ रहे हैं, तो मैं तो लड़ूंगा चुनाव मधेपुरा से, और चाहे जान चली जाए किसी भी हाल में मधेपुरा नहीं छोड़ूंगा। तो पप्पू यादव का वो बयान भी आप सुन लीजिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। मैं यहां पर सांसद हूं, प्रेजेंट सांसद हूं। मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने कोई और आया है। हमें घर से भगाने कोई और आया है। और उसके बाद 28 दिन गाली सुन के मैं गठबंधन के लिए पागल था, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा नहीं, जहर खा लेंगे, कोई समझौता एक व्यक्ति से नहीं होगा। मैंने गलती नहीं की है। पप्पू को समाप्त करने के लिए एक साजिश रची गई ताकि कोई कोसी का बेटा कभी देश और बिहार में राजनीति करने के लायक न हो। पहली बार बीपी मंडल, ललित बाबू, भूपेंद्र बाबू के बाद कोसी ने अपने बेटे को पैदा कर देश में विकास और सम्मान की राजनीति की, और उस विकास और सम्मान को खत्म करने की कोशिश पटना और दिल्ली के लोगों ने किया। तो इसीलिए जो लोग आए हैं दोषी वो हैं। मैं तो यहां एमपी हूं, मुझे खत्म करने की कोशिश की, मेरा अधिकार बनता है। लोगों ने कहा पप्पू हमको छोड़ के कहीं, इसीलिए हमने निर्णय लिया कि मुझे मधेपुरा से चुनाव लड़ना है। मैं मर जाऊं, मुझे मार दे, मैं मधेपुरा ही रहूंगा। और 28 तारीख को 11:30 बजे नॉमिनेशन दूंगा। तो आपने सुना पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, और खबर यही है कि पप्पू यादव शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव अब दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर कि रंजीता रंजन का टिकट काटा जाए, सुपौल से कोई दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस खड़ा करे। और क्या होगा? पप्पू यादव जिस तरह से मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं और उस पर अब तेजस्वी बदला लेने की फिराक में है, और सुपौल से रंजीता रंजन के टिकट कुर्बान होने को है, जो खबरें आ रही हैं, उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, सीमांचल की राजनीति पर क्या असर होगा, और कांग्रेस क्या एक बार और झुकेगी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इस तमाम राजनीतिक गणित को समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर हैं। हम सीधे चलेंगे उनके पास और उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस पूरे गणित को, इस पूरी सियासत को। सर, क्या होगा सर? देखिए, रंजीता रंजन ने कभी तेजस्वी के खिलाफ बोला नहीं है कभी, और रंजीता रंजन स्थानीय स्तर पर वहाँ के सांसद हैं सुपौल के, बहुत मजबूत नेता हैं वो। यानी अब कोई महिला नेत्री मुझे नहीं लगता कि बिहार में उतना मजबूत कोई होगा। तो पप्पू यादव की वजह से नहीं जीतती है, वो अपने दम पर जीतती है, अपने दमखम पर। तो रंजीता रंजन सुपौल की एक बड़ी लोकप्रिय नेत्री है, लेकिन पप्पू यादव की वजह से वो निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि पप्पू यादव की पत्नी है। पप्पू यादव का कोसी में बहुत प्रभाव था, और लालू यादव के साथ थे तो और ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि लालू यादव के साथ थे तो यादवों का पूरा समर्थन था उनको। आरजेडी के टिकट पर ही सांसद बने थे, लेकिन
लगातार जिस तरह से वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के खिलाफ बोलते रहे हैं, उसको लेकर बहुत रिश्ता खराब हो गया है। और देखिए, महागठबंधन से बाहर ही कर दिया तेजस्वी यादव ने, उनको मौका नहीं दिया उसमें आने का, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि वो आए, क्योंकि पप्पू यादव आते, महागठबंधन में रहते तो निश्चित रूप से तेजस्वी को भी फायदा मिलता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन पप्पू यादव को सबसे ज्यादा फायदा मिलता, ये भी बात सच है। तो तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं है कि पप्पू यादव का सीमांचल इलाके में, कोसी में बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाए, क्योंकि अभी ही विरोध कर रहे हैं। अगर ताकत और बढ़ जाएगी तो विधानसभा में बहुत बड़ा खेल कर देंगे, 20-25 सीटें मांगेंगे। 2020 का चुनाव भी है। हाँ, 20-25 सीटें मांगेंगे और 15 जीत भी सकते हैं। पप्पू यादव अगर आरजेडी के साथ रख के चुनाव लड़े तो 15-20 सीट विधायक की जीत भी सकते हैं, और फिर सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। तो जिस तरह से वो लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं, अपने को लालू का राजनीतिक बारिश बताते रहे हैं, उससे लालू भी घबरा गए हैं और तेजस्वी यादव ने उसी का हिसाब किताब किया है। तो पप्पू यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि जान भी चली जाए मैं मधेपुरा नहीं छोड़ूंगा। उधर तेजस्वी यादव को लेकर ये खबर है कि अगर पप्पू यादव शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यानी महागठबंधन की खिलाफत करते हैं पप्पू यादव, तो सुपौल से रंजीता रंजन का टिकट कुर्बान हो जाएगा। तो पीछे कौन हटेगा, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव की जान क्यों जाएगी? चुनाव लड़ना है, लड़ सकते हैं, मधेपुरा से कौन रोकेगा। लेकिन मुश्किल तो है, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव हैं, पप्पू यादव स्थानीय हैं, लोकप्रिय भी हैं, लेकिन लालू यादव के मुखालफत करके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि भावनात्मक रूप से यादव समाज लालू यादव और उनके परिवार से आज की तारीख में जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव खुद अपना दुख और पीड़ा का इजहार करते रहे हैं दिल की बात में, कि जाति के नाम पर सब कुछ हो रहा है। मतलब हम भी यादव हैं, लालू भी यादव हैं, लेकिन हमारे साथ पूरा समाज खड़ा नहीं हो रहा है। ये उनका दुख झलकता है उनको, देखिएगा तो पप्पू यादव अगर आरजेडी के साथ रहें तो एक एक यादव का वोट पप्पू यादव और उनकी पार्टी को मिलेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पप्पू यादव यूथ में बहुत पॉपुलर है, लेकिन पप्पू यादव आरजेडी से, लालू से अलग होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और शरद यादव होने नहीं देंगे ऐसा कि उनकी पत्नी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सुपौल से, यानी महागठबंधन से चुनाव जीते और शरद यादव की हार की वजह उनके पति बन जाए मधेपुरा में, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो शरद यादव ने दबाव बनाया होगा, और पहले से भी तेजस्वी नाराज हैं, लालू नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो रंजीता रंजन। एक सवाल सर ये है कि अगर खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, खबर सही है, तो पीछे क्या कांग्रेस एक बार कांग्रेस फिर पीछे हट जाएगी, बैकफुट पर आ जाएगी, कांग्रेस दबाव में आ जाएगी? अरे दबाव में क्या आना है, कांग्रेस तो दबाव में आ चुकी है। कांग्रेस तो इस हद तक झुक चुकी है कि टूट जाएगी। तो अब क्या झुकना है? तेजस्वी यादव अगर दबाव बना रहे हैं तो कांग्रेस को फिर यह बात माननी होगी कि सुपौल से रंजीता रंजन का टिकट काट दिया। तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही महागठबंधन में होगा, कांग्रेस का कुछ भी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव अगर अड़ जाएंगे तो कांग्रेस पीछे हटी हुई है और पीछे हट जाएगी। तो हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर ये जानकारी दे रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको कि खबर यही है कि तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर कि सुपौल से रंजीता रंजन का टिकट काटा जाए, उम्मीदवार बदला जाए, और सिर्फ इसलिए बदला जाए क्योंकि पप्पू यादव ने बगावत कर दी है, महागठबंधन की मुखालफत कर रहे हैं लगातार पप्पू यादव, और शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। तो सवाल यही था कि क्या कांग्रेस फिर पीछे हट जाएगी? तो जवाब भी यही है कि संभवतः कांग्रेस को फिर झुकना पड़ेगा। अगर खबर यही है तो कांग्रेस को फिर झुकना पड़ेगा, और शायद पप्पू यादव की बगावत की वजह से रंजीता रंजन का टिकट कुर्बान हो जाएगा। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।